आज दही फुल्की का रेसिपी आपके साथ शेयर कर रही हूँ जो बहुत ही इजी है और बहुत टेस्टी है। स्नैक्स के रूप में भी खा सकते हो, लंच डिनर के साथ भी इसको खा सकते हो। तो चलिए शुरू करते हैं। वेलकम टू माय चैनल फान विद कुकिंग। रेसिपी अगर पसंद आएगी तो मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। दही फुल्की है तो दही तो चाहिए। मैंने यहाँ होममेड दही ले लिया। इस रेसिपी में दही थोड़ा ज्यादा चाहिए होती है। जो फुल्की है वो दही को एब्जॉर्ब करते हैं। तो मैं यहाँ दो अलग अलग बोल में अप्रोक्सीमेट 250 ग्राम दही ले लिया। गार्निशिंग के लिए मैं यहाँ सेब ले लिया, स्लाइस किया हुआ कैरेट, बीट रूट और थोड़ी सी प्याज। पुदीना पत्ता और बेसिल लीफ है यहाँ, इसे मैं चॉप करके डालूंगी। आम और पुदीना का चटनी है। आपको थोड़ा सा ग्रीनिश कम लग रही है क्योंकि इसमें खसखस डाला हुआ है और पुदीना कम है। मैं यहाँ प्लम का चटनी लिया। आप कोई भी मीठी चटनी ले सकते हो, इमली का चटनी, आम का चटनी, जो आपके पास अवेलेबल है। पहले दही को रेडी कर लेती हूँ। रेगुलर सॉल्ट अपना स्वाद अनुसार, थोड़ी सी ब्लैक सॉल्ट, चाट मसाला, रोस्टेड जीरा पाउडर, कश्मीरी रेड मिर्च पाउडर, तीखी पसंद है तो नॉर्मल रेड मिर्च पाउडर भी डाल सकते हो। मीठास के लिए चीनी, मैंने यहाँ पाउडर शुगर डाला, अपने स्वाद अनुसार डालना। पाउडर शुगर डालने से इजीली मिक्स हो जाएगा। अब ये सारी चीज़ों को अच्छी तरह से मैं मिक्स कर लेती हूँ। मिक्सिंग हो गया है। दही अभी बहुत ज़्यादा गाढ़ा है, थोड़ा सा डाइल्यूट करना पड़ेगा, नहीं तो फुल्की दही को एब्जॉर्ब नहीं कर पाएगा। इसीलिए मैं दूध मिला रही हूँ यहाँ। ठंडा दूध है, बॉईल किया हुआ नॉर्मल ठंडा दूध है। आप अगर दूध मिलाना नहीं चाहते हो तो पानी भी मिला सकते हो, पर टेस्ट दूध मिलाने से ही अच्छा आता है। सेम प्रोसेस में दूसरा बोल को भी मैं रेडी कर लेती हूँ। दही का दोनों बोल मेरा रेडी हो गया मसाला मिला के। इसको अब साइड पे रख देती हूँ। फुल्की बनाने के लिए 3/4 कप चना का बेसन ले लिया। कुछ पुदीना और बेसिल को मैं चॉप कर लिया, उसको डाल देती हूँ। बाकी गार्निशिंग के समय यूज़ करूँगी। पुदीना और बेसिल के जगह आप धनिया पत्ता, कसूरी मेथी या मेथी का पत्ता यूज़ कर सकते हो। जो आपको पसंद है, ये अवेलेबल है, वो आप यूज़ कर सकते हो। यहाँ भी थोड़ा सा नमक जाएगी। कश्मीरी रेड मिर्च पाउडर, इसके जगह आप तीखी वाली रेड मिर्च पाउडर भी यूज़ कर सकते हो अगर तीखा पसंद है तो। और बेकिंग सोडा। अब इन सारी चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स कर लेती हूँ और थोड़ा थोड़ा पानी डाल के एक सेमी कंसिस्टेंसी वाला बैटर बना लेती हूँ। पानी थोड़ा थोड़ा करके डालना है, नहीं तो लम्प रह जाएगा या आपका बैटर डाइल्यूट भी हो सकता है। तो बैटर मेरा रेडी है। अब इसको भी 10-15 मिनट रेस्ट में रख देती हूँ, उसके बाद फुल्की बनाती हूँ। इधर तेल भी मेरा गर्म हो गया है, बैटर भी रेस्ट कर चुका है। अब चम्मच से थोड़ा थोड़ा करके डालती हूँ और छोटे छोटे फुल्कियाँ बना लेती हूँ। फ्लेम मीडियम पे है इस समय। बेकिंग सोडा डाली थी, इसलिए तेल में जाते ही ये फूलना शुरू हो गया। एक बैच में मैंने इतना ही डाला और इसको धीरे धीरे होने देती हूँ। दोनों साइड अच्छी तरह से फ्राई कर लेती हूँ। फर्स्ट बैच मेरा अच्छी तरह से फ्राई हो गया, दोनों साइड इसका गोल्डन कलर हो गया है। इस समय मैं फ्लेम को हाई कर दिया जिससे तेल का एब्जॉर्प्शन कम हो, और इस तरह से टिल्ट करके जितना तेल ड्रेन आउट पॉसिबल है ड्रेन आउट करके फुल्के को डायरेक्टली पहले से प्रिपेयर किया हुआ दही में डाल देती हूँ। अगर आपके पास फुल्के ज़्यादा हो गया है, एक दिन में यूज़ नहीं हुआ, तो नेक्स्ट दिन अगर बनाना चाहते हो तो फुल्के को और एक बार फ्राई कर लेना, उसके बाद दही में डालना, क्योंकि ठंडा फुल्के अगर दही में डालोगे तो फुल्के दही को एब्जॉर्ब नहीं करेगी। तो दूसरा बैच मैं बना लेती हूँ। दोनों बोल में मैं फुल्के को फ्राई करके डाल दिया। अब इसको गार्निश कर लेती हूँ। प्याज डाल देती हूँ, बीट रूट, गाजर, आप कलरफुल बेल पेपर भी डाल सकते हो, पतला करके स्लाइस करके काट के। कुछ बेसिल लीफ को मैं चॉप कर देती हूँ बिल्कुल ही फाइन करके, और कुछ पुदीना का पत्ता को भी मैं चॉप कर देती हूँ ऊपर से। रोस्टेड जीरा पाउडर ऊपर से स्प्रिंकल कर देती हूँ। थोड़ा सा मिर्च पाउडर, कश्मीरी मिर्च पाउडर। गार्निशिंग बेसिकली आपके ऊपर है, आप जैसे मर्जी इसको गार्निश कर सकते हो। पुदीना का चटनी, मीठी चटनी, मैं यहाँ प्लम का चटनी यूज़ कर रही हूँ, और डालूँगी नमकीन सेब। अनार के दाना भी डाला जा सकता है। तो मेरा दही फुल्की बनके तैयार है। तो मैंने तो बना लिया दही फुल्की, बहुत ही स्वादिष्ट होती है, आप भी बनाइए। और रेसिपी अगर आपको पसंद आई तो मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक्स फ्रेंड, मेरे वीडियो देखने के लिए। आगे भी बने रहिए। होममेड सिंपल रेसिपी मैं अपलोड करती हूँ। रेसिपी अगर पसंद आई तो अपना फैमिली और फ्रेंड सर्कल के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। आज यहाँ तक ही, मिलते हैं कोई और एक रेसिपी के साथ। तब तक के लिए बाय, हैव ए गुड डे।